गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 21 और 22 जुलाई से लेकर टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और हमने सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसने विकास शुल्क ईडीसी और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क आईडीसी की लंबित देयताओं की एक मुफ्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है। तो यह जो राज्य ने शुरू की है वो हरियाणा राज्य ने शुरू की है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े थे? तो जो जॉन लुइस है ये अमेरिका देश के थे जो एक नागरिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। ए इज राइट आंसर। अब जॉन लुइस से रिलेटेड कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। जॉन लुइस जो अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी थे, हाल ही में 80 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया है और वह लंबे समय तक सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने एफआईआर तथा चोरी के वाहनों से संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थ्रेड फैब्रिक ने एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लैक रॉक से संबंधित चेतावनी जारी की है। जो एक है ये है क्या? तो यह एक एंड्रॉयड मेलवेयर है। क्या है ये? एंड्रॉयड मेलवेयर। ए इज राइट आंसर। हाल ही में CH शेषाद्री देहांत पर PM मोदी ने लिखा कि हमने एक महान बुद्धिजीवी को खो दिया है। तो यह बुद्धिजीवी कौन थे? तो यह एक महान गणितज्ञ थे। बी इज राइट आंसर। इसलिए मोदी जी ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET संस्थान किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो यह जो मंत्रालय है ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। डी इज राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो 19 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और अंशांकन प्रयोगशाला द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट का परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है यह प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा किसको अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। बी इज राइट आंसर। अश्विनी कुमारी तिवारी को SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किया गया एक नया उपन्यास द एंड गेम किसने लिखा है? तो जो द एंड गेम है यह लिखा गया है एस हुसैन जैदी ने। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने खेल जगत से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन से खेल से संबंधित है ये? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। सी इज राइट आंसर। जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की है।
किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह की है सऊदी अरब ने। बी इज राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सऊदी अरब ने G20 की अध्यक्षता की है। इसने हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया है। वर्ष 2020 के लिए कोविड-19 महामारी संकट पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से मोबाइल ऐप कुरमा आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है कछुओं का संरक्षण। कछुओं के संरक्षण के लिए मोबाइल ऐप कुरमा आरंभ किया गया है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रस्तावों की आसान क्लियरेंस के लिए एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना की है? तो यह की गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। ए इज राइट आंसर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में एक निवेश क्लियरेंस सेल ICC की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रस्तावों की सहायता और मंजूरी प्रदान करना है। ICC में 10 सदस्य शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव करेगा। सेल निवेश को आकर्षित करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली होगी और यह निवेशकों के बीच राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु भाषा के महान विद्वान UP उपाध्याय का निधन हो गया है। तुलु भाषा भारत के किन राज्यों में बोली जाती है? तो यह बोली जाती है कर्नाटक और केरल में तुलु भाषा बोली जाती हैं। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो विद्वान थे ये कौन थे और कहाँ के थे? तो ये UP के थे। विद्वान UP उपाध्याय इनका नाम है, और ये तुलु भाषा के महान विद्वान थे। फॉर्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? तो यह है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से। ए इज राइट आंसर। फॉर्म 26AS एक वार्षिक विवरण है जिसमें करदाताओं द्वारा करदाताओं की आय पर कटौती किए गए विभिन्न करों की जानकारी शामिल है। हाल ही में CBDT ने आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न जल्दी दाखिल करने में करदाताओं की सहायता करने के उद्देश्य से एक नया फॉर्म 26AS पेश किया है। नया फॉर्म सही कर देयता की गणना करेगा और इससे कर प्रशासन में पारदर्शिता लाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्लाज्मा दान करने वाले को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है? तो असम राज्य ने जो प्लाज्मा दान करेगा उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। असम राज्य से रिलेटेड कुछ जानकारी हम देख लेते हैं, जिसकी राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर जगदीश मुखी है और हाई कोर्ट न्यायाधीश अजय लांबा है। फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।